हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। हमें जो है फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है एपी की। जब हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ए और कॉमन डिफरेंस डी जो है वो गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट है कि हमें ए की वैल्यू जो है 10 दी गई है और डी की वैल्यू हमें 10 दी गई है। तो हमें जो है फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है एपी की। अब जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी कि ए1 जो है वो ए के ही इक्वल आता है, यानी कि 10। अब हमने जब ए2 फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस डी के। ए का जो यहाँ पे कम होता जाता है तो क्या आ जाएगा, ए प्लस डी, यानी कि 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20 आ गया। सिमिलरली थर्ड टर्म ए3 फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए कम 2d, यानी कि 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 10 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 30 आ गया। वैसे हम ए4 फाइंड करेंगे यानी कि ए प्लस 3d हो जाएगा, जो जनरल फॉर्म लिखी थी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में, मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया हुआ है। तो अब देखो 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 10 प्लस 30 दैट इज इक्वल्स टू 40। तो हमारे पास क्या, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म फाइंड होगी। हमें यही बोला है कि हमें जो है इस एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स जो है फाइंड करनी है। तो देखो एपी क्या फॉर्म हो जाएगी हमारे पास, 10, 20, 30, 40, इस तरीके से हमारे पास ये जो है 4 टर्म्स आ गई हैं इसकी। अब देखो सेकंड पार्ट, तो सेकंड जो पार्ट है इसका, उसमें हमें ए की वैल्यू जो है -2 दी है, डी की वैल्यू जो है 0 दी है। अब देखो इसके डिफरेंस में कॉमन डिफरेंस जो कोई चेंज नहीं, सारा 0 ही 0 है। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि a1 जो है ए के इक्वल है यानी कि -2 आ जाएगा। वैसे अगर मैं a2 की वैल्यू लिखूँ तो a प्लस डी आएगा, तो d की वैल्यू कितनी है 0, तो -2 आ जाएगा। फिर a3 आ जाएगा तो a3 a प्लस 2d, यानी कि ये डी वाली वैल्यू डी पुट करूँगी तो 0 हो जाएगी, यानी कि 2। डी को मैं किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी 0 ही आएगी, तो a प्लस 3d। सिमिलरली a की वैल्यू पुट कर दी और इसको 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगी 0 आ जाएगा, -2। तो जो AP मेरे पास फॉर्म हुई है इसकी जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं वो ये है हमारे पास, और इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट AP। ये भी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया है, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट इसका, तो थर्ड पार्ट में क्या बोला है, a इज इक्वल्स टू 4, d इज इक्वल्स टू -3। a जो है हमारे पास वो 4 है और d जो है हमारे पास वो -3 है, यानी कि अगर a1 इज इक्वल्स टू a, फर्स्ट टर्म AP की 4 है। अब a2 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस डी, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 4। अब देखो प्लस माइनस -3 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब मैं a3 फाइंड करूँगी तो a प्लस 2d आ जाएगा, यानी कि 4 -3 -2, और ये मेरे पास d की वैल्यू 3 थी, माइनस को मैंने बाहर लिख लिया, तो क्या आएगा 4 -6, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगी, माइनस का 2 आएगी। अब देखो फोर्थ टर्म, a4 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d, तो a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 और d की वैल्यू कितनी है -3, तो क्या आ जाना 4 माइनस माइनस प्लस, सॉरी -3, अगर यहाँ फिर प्लस आएगा यहाँ पे माइनस आएगा, 3 3 ज़ा 9 आ गए, यानी कि माइनस क्या 5 आ गया मेरे पास, ये आ गई। अब देखो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या है AP की, क्या क्या आई 4 1 -2 -5, ये जो है हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स जो आ गई हमारी AP की। तो इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हमें क्या करना होता है, इसमें सिर्फ माइनस करते जाना होता है, जिससे हमें जो है पता चल जाएगा कि क्या वैल्यूज़ आ रही हैं और क्या वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है हमारे पास a की वैल्यू जो है हमें -1 दी है, d की वैल्यू जो है हमें 1/2 दी है। अब डिफरेंस तो हमें पता है ना, डिफरेंस सभी में सेम होना चाहिए, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, a की वैल्यू दी हुई है, हमें जो है फर्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड करना है।
तो A1 इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा, यानी कि -1 हो गया। अब A2 इज इक्वल्स टू ए प्लस डी हो गया, यानी कि -1 + 1/2। अब यहाँ से मैं देखूँ इसके नीचे है 1, यानी कि मुझे एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आ गया 2। अब यहाँ पे क्या है 1, नीचे हमें 2 बनाना है, सिमिलर बनाने होते दोनों साइड, तो 1 2 ज़ा 2 होता है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2, नीचे 1, तो क्या आ जाना -1/2 आ गया। ऐसे ही थर्ड टर्म फाइंड करूँगी तो क्या आ जाएगा A + 2D, यानी कि -1 + 2 × 1/2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, -1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 0 आ गई। अब A4 फाइंड करना है, A + 3D इज इक्वल्स टू -1 + 3 × 1/2। तो देखो क्या आएगा, -1 + 3/2 आ गया। एलसीएम लूँगी 2 आ जाएगा, 1 है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई -2, 1 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई +3, यानी कि 1/2 आ गया। तो कौन कौन सी आई फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास? फॉर टर्म्स ऑफ APR क्या क्या आ गई? एक आई मेरे पास -1, फिर -1/2, फिर 0, फिर 1/2, ये आ गई हमारे पास। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5th पार्ट, जिसमें क्या बोल रहा है, हमें A की वैल्यू जो है -1.25 दी है, D की वैल्यू जो हमें -0.25 दी है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आएगी A1 इज इक्वल्स टू A के इक्वल, यानी कि -1.25, और A2 इज इक्वल्स टू A + D, यानी कि -1.25। अब देखो प्लस माइनस -0.25, दोनों को ऐड करूँगी तो कितना आ जाना, -1.45, सॉरी 0, और यहाँ आएगा 5, ये आगे ऐड करके। अब देखो A3 की वैल्यू फाइंड करूँगी, A + 2D दैट इज इक्वल्स टू -1.25 -2 0.25, तो क्या आ जाएगा, -1.25 -2 5 ज़ा 10, 1 कैरी इसको, 2 2 ज़ा 4 1 5, और 2 0 का 0। देखो ऐसे। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस कैसे करना होता है, देखो 1.25 पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.50, यानी कि हमारे पास 1.75 आ जाएगा। तो क्या आ गया, -1.75, बड़ी टर्म के साथ जो साइन है वही आएगा। ठीक है, अब A4 फाइंड करूँगी, A + 3D दैट इज इक्वल्स टू -1.25 - 3 0.25, -1.25 माइनस, दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 1 0.75 आ गया। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस है, देखो 5 + 5 10, और यहाँ पे भी 10, और 2.0 माइनस का 2, तो इसकी क्या आएंगी फर्स्ट 4 टर्म्स, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ APR क्या क्या आ गई, एक आई हमारे पास -1.25 -1.50 -1.75 और -2.00, यानी कि -2। तो ये जो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमें जो था A की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस जो था दिया हुआ था, और हमें फाइंड करने को बोला हुआ था इसकी नेक्स्ट टर्म्स को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आज के लिए इतना ही।